Welcome Kanish to Kya Haal Chal podcast. A pleasure having you. And yes, how's everything going? नाइस नाइस हेलो एवरीवन। आई एम कनिष गुप्ता। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे इंकिश करके, वेयर आई एम शेयरिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल। कभी कभी Nice. कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे मैं चले जाता हूँ। No, that's true. And yes, to all my audience, एक चीज, today's episode will be special because it will be like in English. So Hindi and English दोनों आपको सुनने को मिलेगी. So yes, it will be fun for you या guys as well. And जिनको नहीं आती हिंदी, I'm sorry, I can't do much. आज we have थोड़ा सा like frank discussion. Today we are going to have a bit of frank discussion about YouTube and everything. And हिंदी में बहुत टाइम से मैं भी इंग्लिश कर करके बोर हो गया। So okay. So Ganesh, the first question that I will ask, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, कि आपका रीजन क्या था कंटेंट क्रिएशन में आने का, लाइक हाउ यू स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। वेरी यूनिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में एंटर करना वाज नॉट माय मतलब कि क्या कह सकते हैं द नीड और समथिंग। बट मैंने जस्ट ऐसे ही शुरू किया था, लाइक 2-3 साल पहले की बात है। हम्म। तो उस समय मैं कुछ ना कुछ लाइक एक्सप्लोर कर रहा था। ओके। और वैसे भी लाइक 2-3 साल 3 साल पहले कोविड से जस्ट पहले एक हम्म। अलग सा एक वेव आया था कि यूट्यूब करना है, फिर अलग अलग कंटेंट बनाने हैं, लोग अलग अलग तरीके से आ रहे हैं कि यहाँ पे अर्निंग भी हो रही है साथ साथ में। तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई, हम्म। अगर अच्छा चला तो देखते हैं। तो मैंने 2-3 अलग अलग जगह पे ट्राई करा। फिर अब मैंने लाइक लास्ट ईयर यही जून जुलाई के टाइम पे ही हम्म। ये इंकिश चैनल स्टार्ट किया, जिसपे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहा हूँ। बट अभी तो सिर्फ कुछ तीन अप्रोक्सीमेटली लाइक 4 to 5 वीडियोस ही अभी तक अपलोड करे हैं मैंने। हम्म। तो वही अभी आगे बढ़ते रहेंगे, लेट्स सी। नो, लाइक वीडियोस तो मैंने देखे हैं, एंड इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली रूपकंड वाला बहुत अच्छा लगा था, वो अभी रिसेंटली लाया था ना। मेरे को जेन्युइनली या लाइक आई रियली लाइक इट। सो मैंने अपने लाइक काफी फ्रेंड्स को भी दिखाया, बिकॉज इट वाज वेरी प्रोफेशनल एंड एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का लग रहा था। तो टू ऑल माय वाउसम लिसनर्स, दैट्स व्हाट आई कॉल माय ऑडियंस। तो सब वाउसम लिसनर्स के लिए आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस गो चेक आउट इनकेश, आई विल बी पुटिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड रूपकंड वाला जरूर से देखना वीडियो, यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। इट्स वेरी फन। या सो मूविंग ऑन, कनिष्क, मेरा दूसरा सवाल ये था कि लाइक आप तुम्हारे जो वीडियोस होते हैं, अब उन वीडियोस में मैंने देखा कि द क्वालिटी इज लाइक नेक्स्ट लेवल। सो वो करने के लिए क्या तुम्हें लाइक बहुत सारा इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है? एंड इज इट ट्रू कि अगर यूट्यूब पे भी इन जनरल अगर ग्रो करना है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि यू नीड लाइक बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए, बट क्या कह सकते हैं, अगर तुम डीआईवाई कर सकते हो तो हम्म। तुम खुद का एक क्या बोल सकते हैं एक डिफ्यूजर बना दो लाइटिंग के लिए। फिर साथ में अगर आजकल ट्राइपॉड्स मिल ही जाते हैं, तो हम्म। एट द बिगनर्स लेवल एक 3 to 5 फीट का अगर ट्राइपॉड ले लेते हो, तो वो आपको लाइक अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 रुपीज तक मिल जाता है। तो ये अच्छा। बेसिक चीज है। और एक 64 मेगापिक्सल जितना कैमरा, और या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा हो। हम्म। बस ये 3 चीजें मतलब मेन रिक्वायर्ड है अगर आपको एक अच्छा कंटेंट बनाना है तो, एट ओके। एट अ बिगनर्स लेवल। एट अ बिगनर्स लेवल, सो लाइक अ कैमरा, ट्राइपॉड और एक डिफ्यूजर, माइक है। डिफ्यूजर या तो ये तीन चीज और है लाइक लाइक फॉर एनीवन जिनको और स्टार्ट करना है। एक और बात, माइक की भी बात मैं कह रहा हूँ हम्म। कि हाँ, यू कैन यूज योर वायर्ड ईयरफोन्स और हेडफोन्स ब्लूटूथ वाले। हम्म। तो वो भी काम कर सकते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करेगा अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन जर्नी। हाँ यार, दैट्स कूल, बिकॉज मैंने ये लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूट्यूब, ऑल्दो अब तो लाइक यूट्यूब तो मेरा एग्जिस्टेंस के बाहर ही हो गया, चलना चलता भी उतना नहीं है, आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट। सो हाँ, एक और चीज, इज इट वेरी या ट्रू कंसिस्टेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू ग्रो ऑन यूट्यूब? और यस, यस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ राइट नाउ ड्यू टू माय सम लाइक एकेडमिक इश्यूज।
जब हम्म। एग्जाम्स आ जाती हैं, मिड सेमेस्टर एंड ऑल, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मैं बनाने में पीछे रह जाता हूँ कभी कभी कंटेंट में। तो इसलिए मेरा अभी तक वीडियो आया नहीं है, बट आई एम प्लानिंग सम न्यू, लाइक आई एम लाइक हम्म। डिस्कसिंग ऑन न्यू टॉपिक विद सम ऑफ माय पार्टनर्स। नो दैट्स गुड। एंड लाइक ये तो बिकॉज मैं तो लाइक मेरा एक था यूट्यूब चैनल है था मतलब एग्जिस्टेंस के बाहर ही हो गया। बट जब एट द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक मेरे को तो यही हमेशा से एक मेरा आई गेस ये मिथ था कि यू नीड गुड एडिटिंग, यू नीड a lot of equipments to start on. But I guess ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा ये भी चीज एक क्लियर हुआ कि जरूरी नहीं है। एंड आफ्टर सीइंग योर चैनल मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन मुझे तुमसे तो पूछना ही चाहिए, सिंस योर वीडियोस लाइक आई रियली लाइक या रूपकंड के बाद आई वाज लाइक कि ये पूछना बनता है एक बार। सो यस। सो कनिष्क, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि uh, कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनसे तुम इंस्पिरेशन लेते हो, लाइक हु आर द क्रिएटर्स फ्रॉम whom you take inspiration? हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट ध्रुव राठी को मैंने बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तो उसको उससे भी इंस्पिरेशन लिया मैंने कहीं ना कहीं। साथ में मोहक मंगल है, हम्म। फिर नीतीश राजपूत है, अभी ये न्यू है। बट मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम कंटेंट, बट मैं कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा आइडिया लेता हूँ कि किस तरीके से दे आर वर्किंग। हम्म। तो अभी मैं इन इन लाइक इन क्रिएटर्स के बीच में थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि क्या दे व्हाट दे आर डूइंग, द वे दे आर मेकिंग द कंटेंट। हम्म। Wow, that's तो cool. ऐसा। And Abhi and Neo to even like Abhi and Neo to even I like. And talking about क्या बोलते हैं, ध्रुव राठी even like पसंद तो है। अब वो अलग बात है कि he has done some very good work. I'll not go into the या details क्योंकि फिर पता नहीं मुझे, बट नहीं जाना चाहिए तो ये है। बट या yeah, it's like apart from that content, एक तो consistency उनकी भी है और content level is also very good. So understandable. But हाँ, also since we are talking about this whole controversy thing, कभी ऐसा हुआ है कि like you have to deal with hate comments या ऐसा controversial comments जिसको पढ़ के एकदम ऐसा like मूड खराब हो जाए कि हाँ, वैसा तो अभी तक कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ नहीं है। और वैसे जैसे मैंने बताया, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं मेरे हाथ में जो हम्म। पॉलिटिकल थे। तो उस केसेस में मैंने अवॉइड किया वो वीडियो बनाना, कि कहीं ना कहीं ओके। वो कंट्रोवर्शियल हो जाता। हम्म। अगर एक आध कोई स्टेटमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया है, एक भी गलत स्टेटमेंट इधर उधर हो जाता है तो विवाद हो जाता है। तो उस उस सिचुएशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मैं अवॉइड करता हूँ। तो इसलिए हाँ। अभी तक मैंने ऐसा कोई भी कंटेंट बनाया नहीं जहाँ पे मुझे कोई हेट कमेंट मिले। हम्म। बट आई होप कि मैं अच्छा बनाते जाऊँ, पब्लिक को अच्छा लगे, जनता भाई। ये तो सही है, public is someone who really matters. Also Kanishk, भाई which editing software do you use? अभी तो मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प यूज कर रहा हूँ। Okay. बट अभी जैसे साथ में मैं, जब पहले मैं लाइक वीटा यूज करता था, जब मैं एकदम स्टार्टिंग में आया था कंटेंट क्रिएशन Okay. में, उस टाइम पे वीटा का बहुत ज्यादा चल रहा था कि फ्री सॉफ्टवेयर है, फोन से भी एडिट हो सकता है। पहले मैं हम्म। वीटा यूज करता था, तो अभी मेरे को लाइक रिसेंटली अभी पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट का भी एक है एडिटर क्लिपचैम्प, जिसका बहुत हाँ। ही इजी इंटरफेस। तो ट्रू ट्रू। वो उसमें मैं एडिट कर रहा हूँ। सेम मैं भी उसी पे एडिट करता हूँ, लाइक वन ऑफ माय वीडियो पॉडकास्ट जो मैं गांधीनगर में जाके किया था वो मैंने उसी पे एडिट किया। एंड एक वीडियो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई थी, दैट आल्सो ऑन क्लिपचैम। सो क्लिपचैम तो इज वेरी गुड। एंड हाँ, या मैं मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन पूछूंगा तो बहुत ज्यादा ही जनरलाइज्ड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हर जगह like, हर जगह किसी Q&A जब कोई भी क्रिएटर करता है तो उसमें आता है विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज, या फिर कमेंट्स में आता या है। आई थॉट वेरी कॉमन होगा, मैंने कहा पूछ के देखते हैं एक बार, लेट्स सी। अभी मैं ऑल्सो। वैसे उस प्रो लेवल पहुंचा हूँ कि लाइक वो प्रीमियर प्रो एंड ऑल वो सब अभी मैंने सीखा नहीं है। हम्म। हम्म। टाइम टू टाइम सीख लिया जाएगा वो भी। इनफैक्ट प्रीमियर प्रो पे इफ आई एम बीइंग लाइक, हाँ आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट कि आई वाज वर्किंग समवेयर एज लाइक आई हैड जॉइन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड उनकी सोशल मीडिया टीम में आई वाज वर्किंग।
सो उन्होंने कहा था कि प्रीमियर प्रो यूज करो, बट मैंने कहा अभी प्रीमियर प्रो तो इट्स लाइक इट वाज लाइक द सब्सक्रिप्शन वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो मैंने कहा कि अभी वो मैं कहाँ से अरेंज करूँ, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट एट लाइक आई वाज आई गेस इन 11th और 12th, तो मेरा वो काइंड ऑफ पार्ट टाइम था। तो मैंने कहा अब मैं फंड्स कहाँ से अरेंज करूँ। दे सेड दैट डू वन थिंग, क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लो, द वर्स्ट डिसीजन आई हाँ हैव एवर मेड, नेवर डू इट, या द वर्स्ट। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी यूज करते हैं, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्रैक वर्जन से क्या होता है। मतलब आई नो दैट फ्री में मिल गया, बट कुछ उसका बैड इफेक्ट है क्या पीसी पे? बहुत लाइक इट्स लाइक आपको लॉन्ग टर्म में वो इफेक्ट दिखेगा। ऐसा होता है कि लाइक व्हेन आई डाउनलोडेड द क्रैक वर्जन, व्हाट हैपेंड वाज, अच्छे से मैं उस पर एडिटिंग सब हो रहा था स्टार्ट स्टार्ट में, एक साल तक तो बढ़िया चला, मैंने कहा सही है, मैं लाइक इफ आई एम गेटिंग समथिंग फॉर फ्री दैट्स गुड। बट वहाँ पे रेंडरिंग इश्यूज आते हैं, लाइक यू नो कि जब भी हम वीडियो एडिट करते हैं 5-6 घंटे तक लग जाते हैं रेंडर होने में कभी कभार, वो केसेस होने लगते हैं। वो केसेस हो, मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स माइट बी नॉर्मल। पूरी पूरी रात तो ऐसा मैं जग के देखता था, हुआ रेंडर, वो भेजना है। तो एक बट वो चले, वो कुछ नहीं था। बट आई स्टार्टेड टू नोटिस कि मेरे लैपटॉप का परफॉर्मेंस एकदम से गिरने लगा, एंड देन सडनली बूम, लैपटॉप ही बंद हो गया, चला नहीं। एंड हार्डवेयर में कुछ लाइक कोई तो फाइल थी जो डिलीट हो गई इसकी वजह से। सो देर आर हाई चांसेस कि आपके लाइक हार्डवेयर इश्यूज आ रहे हैं। सो वन थिंग आई डेफिनेटली सजेस्ट, प्रीमियर प्रो कभी भी क्रैक डाउनलोड मत करो, बिकॉज यू नेवर नो क्या हो जाए। एंड दैट टू लाइक आफ्टर 1 year ऑफ यूज, सो आई वाज लाइक मैं कहीं पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा कुछ। सो दैट्स वन डाउन साइड, बट हाँ। Also Ganesh, one thing I also want to ask is like, अब बहुत एकदम स्टार्ट जब किया होगा तो एक पॉइंट आता है ना, आई सपोज कि आप कितना भी लाइक अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, सब्सक्राइबर्स लाइक कुछ ग्रो नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे अपने आप को आप मोटिवेटेड कैसे रखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो वही बात है, जब मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो और छोड़ने लग जाते हो। हम्म। तो वही बात है कि जब मेरा सबसे पहला वीडियो आया उसके बाद मेरे को कोई सही रिस्पॉन्स था दिखा नहीं। हम्म। तो उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आया वो डायरेक्टली दिसंबर में आया, तो लाइक जून जुलाई अगस्त लाइक उसके बाद डायरेक्ट हम्म। दिसंबर में आया। तो हम्म। इट्स लाइक बहुत ही लंबा समय हो जाता है ये। हम्म। तो मोटिवेट रखना अपने आप को इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वही बात है कि विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं बना लूंगा, हम्म। वो आनी चाहिए अंदर। हम्म। सेल्फ डाउट दैट्स नहीं होना चाहिए। ट्रू। एंड ऑल्सो अगर जिनको लाइक टू ऑल द न्यू क्रिएटर्स जिनको ऐसा है कि लाइक उनको अपने पे काफी डाउट होता है, वो उससे मतलब लड़ कैसे सकते हैं, लाइक हाउ दे कैन ओवरकम इट? पहली चीज तो ये कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करो, आपकी फैमिली आपके साथ है, इफ दे हम्म। सपोर्टिंग यू, तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सिर्फ अकेले करो, आपकी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या वो लोग जानते ही नहीं कुछ, तो वो कहीं ना कहीं नीचे से मोटिवेट तो कर ही नहीं सकते आपको। वही बात है, अगर आपकी फैमिली के अंदर इन्वॉल्व रहेंगी और आपके फ्रेंड्स रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको एडवाइसेस देंगे एट द हम्म। मोमेंट जब आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता कुछ भी। तो हम्म। उस मोमेंट में आपको कहीं ना कहीं फैमिली एंड फ्रेंड्स प्ले अ ह्यूज रोल एट दैट मोमेंट। हम्म। नो दैट्स तो ट्रू। वो चीज है जो कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम पे मतलब मोटिवेट किया था कि मैं ओके। आगे मतलब बनाऊं उसके। हम्म। नो दैट्स गुड बिकॉज लाइक मेरा तो लाइक नाउ तो आई हैव शिफ्टेड टू कंप्लीटली ऑन इंस्टाग्राम, सो मेरा मोस्टली कंटेंट वहीं जाता है। बट हाँ, आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मतलब मैंने पहली बात तो सबसे खराब डिसीजन लिया था 11th में मैंने, व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल बी डूइंग कंटेंट क्रिएशन आल्सो, आई चोज साइंस एज माय स्ट्रीम, जिसमें मैं ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व एंड पैक्ड था। सो आई फेल्ट कि लाइक वो आपको कहीं ना कहीं बहुत पैक कर देता था स्केड्यूल, प्लस पेरेंट्स को लग रहा था या कि क्या कर रहा है ये, आई मीन राइट नाउ हिज एग्जाम्स आ वो है, ये है वो है, साथ में ये सब क्या कर रहा है पता नहीं। एंड समहाउ आई मैनेज टू गेट आउट ऑफ इट, बट हाँ, एक ये था। बट आई डेफिनेटली अग्री कि इसमें विल पावर का आएगा सबसे बड़ा गेम होता है, बट इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है उसमें, है ना? वही बात है कि पब्लिक अपीयरेंस, वही बात है ना, बहुत लोग क्या होते हैं कि कैमरा शाय होते हैं। हम्म। हम्म। तो वही बात है,
इधर फिर उसके जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना मतलब विदाउट फेस अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं वीडियोस में, हम्म और उनका वीडियो जस्ट ग्राफिक्स और उसके बेस एनिमेशन के थ्रू बना होता है। तो हम्म वो वीडियो भी अच्छा है, बट उसके अंदर वही बात आ जाती है कि इट टुक्स लॉट ऑफ एफर्ट वो हम्म एनिमेशन को क्रिएट करने में, वो ग्राफिक्स के साथ खेलने में। हम्म तो वहाँ पे अलग ही नॉलेज चाहिए। और वही हम्म बात है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो उसमें कि तुम अपनी शक्ल दिखा सकते हो हम्म सोशल मीडिया पे, फिर तुम इजीली कर सकते हो काम। सिंस यू हैव मेंशन अबाउट कैमरा शाइनेस, मुझे इसके रिलेटेड भी एक सवाल था कि लाइक लाइक मैंने ये पर्सनली फेस किया था, तो एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑल्सो ये एक सवाल है कि लाइक जब कैमरा शाइनेस होती है, आई हैव नोटिस लाइक मैं जब स्टार्ट स्टार्ट में मैंने सोचा था कैमरा शाइनेस है, चलो कोई नहीं, आई ट्राई एक दो बार शूट करके मे भी शायद हट जाए, वो डर हट गया। तो लेकिन ऐसा होता है कि आप बहुत चीजें लाइक ट्राई करते हैं बट फिर भी वो जाता नहीं है, सो व्हाट टिप्स वुड यू सजेस्ट कि कैमरा शाइनेस को एक क्रिएटर हटा सके अपने अंदर से एंड दे कैन लाइक स्टार्ट कमिंग अप ऑन वीडियोस, बिकॉज मेरे साथ ये प्रॉब्लम एट द वेरी बिगनिंग स्टेज हुआ था एंड मैं बहुत ही मतलब एक्ट कर रहा था कैमरा के सामने, बहुत ऑकवर्ड हो जाता था, बहुत कट्स लगते थे, सो व्हाट विल यू सजेस्ट इन दैट केस? फर्स्ट थिंग तो ये कि मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मिरर के आगे जाके बोलो, हम्म क्योंकि मिरर के आगे बोलोगे तो वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा दे। बट जब वही बात आ जाती है, कैमरा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इंसान की आवाज में लड़खड़ाहट आ जाती है, वो कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाता है सही से। तो उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो कि अपने खुद के वीडियो 2-3 बार बनाओ, सामने हम्म अपने कजिन अगर फ्रेंड्स है जो भी, उनको रखो। और ऐसे भी फ्रेंड्स नहीं कि जो आपके बोलने पे हंसने लग जाए, हम्म वो आपकी बात को सही से सुने और हम्म आपको उसी वक्त फीडबैक भी दे। सपोज आप कुछ अच्छा बोल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अगर वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो आप मोटिवेट हो गए और ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा अंदर। ओके तो उस केस में वही बात है कि अगर आपके सामने कोई इंसान है, इंसान के सामने आप देख के बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप कैमरा के सामने भी सही से बोल जाओगे। ओके। एंड ऑल्सो गणेश, एक और चीज जो मुझे पूछनी थी was related scripting, like how important is the scripting part of your video and what should be the like अप्रोच कैसा होना चाहिए if someone is like starting out on YouTube, अगर like आप ही के अगर सेगमेंट में अगर कोई आ रहा है तो उसको कैसे अपना स्क्रिप्टिंग मतलब करना चाहिए, अगर आपको एडवाइस देनी हो स्क्रिप्टिंग के ऊपर? पहली चीज तो ये कि सोर्सेज सही होने चाहिए ओके। कि तुम कहाँ से अपनी स्क्रिप्ट को ले रहे हो। मतलब बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आप क्या बोल सकते हैं, न्यूज लेटर्स होते हैं। तो हम्म उन सबको अगर आप जाके चेकआउट कर रहे हो, तो देखो कि वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। ऐसा नहीं कि किसी ने स्टोरी लिख दी एंड यू जस्ट कम इन, लाइक सुना दिया वीडियो पे आके। हम्म 2-3 जगह पे रिसर्च करो, 4-5 बार इधर उधर देखो, फिर वो स्क्रिप्ट को बनाओ। और स्क्रिप्ट बनाने में भी आई गेस आई शुड से दैट कि योर स्क्रिप्ट शुड बी लाइक जो आज के जमाने में वही जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ओके और आज की जो टोन होती है, कह सकते हो टोन, और जो आज की जेनजी लैंग्वेज अपनी, इसमें हम्म स्लैंग्स एंड ऑल वो सब यूज होते हैं। तो कहीं ना हम्म कहीं उसका अगर थोड़ा बहुत यूजेज होगा, तो हम्म आज की अगर आपकी जो टारगेटेड पॉपुलेशन अगर यूथ है, तो वो इजीली कनेक्ट कर पाएगी ओके कंटेंट से आपसे। तो हम्म इट इज वेरी नेसेसरी एट दैट मोमेंट ओके। कि आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट को लिखें। ऑडियंस के हिसाब से एंड लाइक ऑडियंस के बारे में आप लाइक अगर जानना हो किसी को, ऑडियंस लाइक लेट्स से आपके आपने स्टार्ट किया एंड यू बिल्ड एन ऑडियंस, सो उस ऑडियंस को भी स्टडी करने के लिए आया, सपोज यूट्यूब पे काफी एनालिटिक्स होते हैं, सो have do you use those analytics to like create your content or to decide कि कैसा content बनाना है, एनालिटिक्स को स्टडी करके जो यूट्यूब देता है? अभी के एज एन इनिशियल इनिशियल लेवल, अभी हम्म मेरी उतनी ग्रोथ, मतलब ग्रोथ एट दैट लेवल नहीं हो पाई है कि मैं उसको एकदम सही से एनालाइज कर पाऊँ। हम्म क्योंकि अभी क्या है, मेरा ना मतलब वही बात है, फॉलोइंग उतनी नहीं है। तो ओके डेटा इज नॉट एग्जैक्टली क्या कह सकते हैं, करेक्ट, मतलब सही मिल रहा है। क्योंकि अगर सपोज 1-1,000 2,000 लोग ही देख रहे हैं, हम्म तो अभी तक एग्जैक्ट फिक्स डेटा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा तो बट इट मैटर्स, उसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है अगर आपके अच्छी खासी रीच हो रही है।
हम्म। तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि कहाँ की आपकी ऑडियंस है, कौन सा एज ग्रुप है। तो ओके। उससे आपको फायदा हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर यूथ है आपकी टारगेटेड हम्म। ऑडियंस, तो हम्म। उनकी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनका ही तरीका चलेगा। हम्म। दैट्स गुड यार। और एक और चीज जो मुझे अब बिकॉज वी आर लाइक डूइंग दिस कॉन्वर्जेशन अभी, लाइक मेरे दिमाग में, एज आई सेड बिफोर बिगनिंग, कि मेरे दिमाग में थे कुछ आई गेस 5-6 क्वेश्चंस, बट ओवर द हमारे कॉन्वर्जेशन के बीच, लाइक नाउ सिंस वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन एंड सिंस आई नो यू पर्सनली, एज हम लोग मिले भी हैं, तो उसकी वजह से आई एंड कंटेंट क्रिएशन इज अ थिंग जो दोनों करते हैं, तो मेरे दिमाग में अभी इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। So one of those question is like कि uh, like if someone wants to like build in specific type of audience, let's say कि like जैसे आपका जो है आप मोस्टली इंफोटेनमेंट सेगमेंट पे आप फोकस करते हो, बट अगर या किसी को लाइक कोई क्या कहते हैं हम कि लाइक let's say किसी को वाइन्स बनाना है, कॉमेडी वीडियोस बनाने हैं, कॉमेडी स्केचेस बनाने हैं, तो वो अपनी ऑडियंस को उनके पास लाइक जैसे आपने कहा at the very initial stage you don't have very accurate data. So उस केस या में कोई अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को कैसे स्टडी कर सकता है और समझ सकता है? लाइक लाइक आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ही लाइक कैसे अपने ऑडियंस को भी स्टडी करते हो और समझते हो कि उनको भी क्या चाहिए? पहली बात तो ये कि अगर आपके कंटेंट के अंदर, मतलब अपने वीडियो के अंदर अच्छे खासे कमेंट्स आ रहे हैं, हम्म। एंगेजमेंट सही हो रही है, तो वो हम्म। कहीं ना कहीं आपको बता देता है कि अगर सपोज, अगर वाइन्स की बात करें तो वो कॉमेडी उसके सेगमेंट में जाता है। हम्म। तो उसके अंदर वही बात है, अगर आपका वीडियो काफी ज्यादा फनी था, सामने वाले को बहुत मजा आया, हंसी आई, हम्म। तो वो कहीं ना कुछ तो ऐसा डालेगा ही कि like बहुत फनी एंड ऑल, या हम्म। उसके बारे में कोई ना कोई एक पार्ट बता देगा कि लेकिन ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। तो हाँ उससे हाँ। पता चल सकता है कि आपकी ऑडियंस किस कैसे किस बात पे आपको देखना चाहती है आगे, कि आप ओके। किस डायरेक्शन में जाएं, कि यहाँ पे काम करें, ये वाला पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ऑल्सो कभी ऐसा लाइक लाइक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ अभी ऐसे गए हो, तो कभी ऐसा लगा हो कि लाइक थोड़ा सा लाइक कि लाइक ऐसा हुआ है कि कोई एक दोस्त है उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड में जिन्होंने आपकी वीडियो देखी और कहा हो कि यार इट्स टू गुड, या कभी लाइक ऐसा अप्रिसिएशन किया हो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में आपकी वीडियो के लिए? मिला है, मिला है, मिले? मिला है, मिला है। सो या लाइक एनी वन मतलब इंसिडेंट वही ऐसा? बात है। इंसिडेंट ऐसा अगर मैं बताऊं तो बात ये थी कि वन ऑफ माय फ्रेंड, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली मेरी सेम मेरा क्लास का है, बट हाँ दूसरी स्ट्रीम से, तो हाँ। उसने देख के बोला। तो वो मतलब मैं उससे कुछ रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही मिला। ओके। तो उसने बताया कि उसने जस्ट मैंने मेरे चैनल को एक्सप्लोर किया, तो उसने हम्म। देखे मेरे एक दो वीडियो, तो उसने ये बोला कि लाइक जैसे मेरे एक एक दो दो तीन तीन वीडियोस बढ़ रहे थे आगे, मतलब हम्म। दो तीन चार, तो उसने बोला कि like, काफी हद तक का डेवलपमेंट देखने मिला, और जो अभी रूपकुंड वाली बात है, हम्म। उसकी एडिटिंग सबसे अच्छी थी अभी तक की। तो हम्म। वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस था। तो वही उन्होंने बोला कि क्या है, और वन ऑफ माई प्रोफेसर सेड कि मतलब उसकी थीम ऐसी थी ना, डार्क थीम थी, हाँ हाँ थोड़ा स्कैरी एंड। तो ही सेड में कि कनिष्क, डिस्क्लेमर तो दिया था कि रात को नहीं देखना है, बस हाँ। मतलब जस्ट इन लाइक फनी वे में उन्होंने बोला। तो नो नो। ऐसे ऐसे थोड़े फीडबैक मिल रहे हैं, और मैं सामने से भी बोलता हूँ कि अगर ये अच्छा लगा तो बताओ, बुरा लगा तो बताओ। हम्म। नहीं नहीं, बट रूपकंड तो लाइक मैं सच्ची बोलूं कनिष्क, इट वाज रियली वेरी गुड। मैं आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज मैं वीडियो को लाइक मैं थोड़ा मेरे अंदर थोड़ा ऐसा है कि वीडियो में मैं थोड़ा ऐसा जजमेंटल हो जाता हूँ अगर अच्छा नहीं लगता, सो लाइक आई ट्राई टू से इट इन अ वेरी पोलाइट वे। बट रूपकंड का लाइक व्हेन आई शोड टू माय फ्रेंड्स, मैंने कुछ जगह रेफरेंस के लिए भी इसको यूज किया था कि लाइक अगर हमें आगे ऐसा बनाना है, लाइक वी आई वाज वर्किंग ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, तो मैंने वहां दिखाया था, बोला था कि लाइक अगर हमें यूज करना है, सो लाइक द वे ही हैज यूज्ड हिज सेटअप एंड एडिटिंग वी कैन लाइक टेक रेफरेंस फ्रॉम दैट। सो इट वाज लाइक दैट गुड। तो वो बहुत ही एक लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को अच्छा लगा था, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द मेन रीजंस कि मुझे ये वाला पॉडकास्ट भी करना था इज बिकॉज रूप तुम्हारा जो सेटअप एंड ऑल प्लानिंग और एडिटिंग जो देखी ना, मैंने कहा कि दैट शुड बी ऑन द पॉडकास्ट, इट वुड बी वेरी फन फॉर ऑल आवर awesome listeners टू ये। तो एक तो ये चीज है। ऑल्सो अब लाइक यू हैव सो मेनी टॉपिक्स टू मेक वीडियोज ऑन, सो बट
ऐसा कुछ होगा ना कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा जिसपे तुम चाहते हो कि ये, हाँ ये, इस पे तो मुझे वीडियो बनाना है, या कोई ऐसा ड्रीम वीडियो काइंड ऑफ, ये वीडियो एक दिन मैं बनाऊंगा, ऐसा कोई है, कोई भी वीडियो विच यू वांट टू लाइक मेक? वीडियोस की बात करूँ तो टॉपिक्स तो बहुत हैं, हम्म बट यही आ जाता है कि कौन सा बनाना है। हम्म और अगर मैं बोलूँ ड्रीम प्रोजेक्ट की, अगर तो ड्रीम वीडियो में, हाँ, अभी एग्जैक्टली आई एम नॉट क्लियर विथ इट, बट ओके। लेट मी थिंक। And also, this conversation is going on. All the listeners, please do make sure to check out Inkish, and do check out the Rupkund video. You will not regret it. Please, I definitely suggest that. Also, Kanishk, do you think like this might not be a very normal question, but do you think कि captions are important in a YouTube video, और एक आदमी उसको छोड़ सकता है अगर वो like बना रहा हो अपने वीडियोस? ठीक है, ऑप्शंस आर इम्पोर्टेंट इन दैट केस कि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस, अगर आपकी हम्म अगर आप हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हो, मैं वीडियो हम्म हिंदी में बनाता हूँ, राइट? तो हम्म अगर मेरा ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश में भी चल सकते हैं, राइट? हम्म वो ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ऑडियंस भी देख सकती है हम्म इंडिया की, तो मैं उधर कैप्शन ऐड कर देता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे वीडियो को एक मतलब तो हो सकते हैं बूस्ट कर देता है कि हो सकता है कि मेरी रीच वहाँ पे तक भी जाए। अच्छा। तो कैप्शन उस केस में फायदा देते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि एक बात तो ये कि अगर इंग्लिश में, अगर इफ यू आर मेकिंग कंटेंट इन इंग्लिश, तो कभी हम्म कभी कैप्शन की जरूरत हो जाती है क्योंकि सबको आपकी एक्सेंट नहीं समझ आती, हम्म। या फिर आपकी स्पीड अगर ज्यादा है, तो उस केस में लोग रीड करना प्रेफर ज्यादा करते हैं। ओके। तो स्पीड तो उस मामले में आई हैव इशू। स्पीड वाला इशू तो मेरा है, बहुत जल्दी जल्दी क्या, बोल भी तो जाता। हाँ, तो वही उस केस के अंदर वही बात आ जाती है कि आपकी कैप्शन का वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाले को मैसेज क्लियरली मिलता है, वो उसको अच्छे से डिकोड कर ले। So I guess we are now at the end of the podcast. So जाने से पहले, वाइंड अप करने से पहले, एक चीज जो तुम हमारे लिसनर्स को कहना चाहोगे, एनी वन मैसेज फॉर आवर awesome listeners? लिसनर्स के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, स्टार्ट हम्म करो। एक एक स्टेप लोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से इज दिस कि आप अगर यूट्यूब के अंदर आ रहे हो, तो ये सोच के आना कि आपको इसका आउटपुट मिलेगा, बट जरूरी नहीं कि वो बहुत जल्दी मिलेगा। धीरे धीरे इट्स लाइक, आई गेस इट्स लाइक कंपाउंडिंग। अगर आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको आगे जाके काफी ज्यादा हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, अगर आपने फुल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ काम किया तो। दैट्स इट। या ओके। सो सो टू ऑल आवर लिसनर्स, इज योर मैसेज, आज की सीख ये है, just start करो content creation, and yes, just keep going with the flow. And thank you so much, Kanish, for coming up on the podcast. It was lovely थैंक having you, यू। and या I hope मैंने ज्यादा बोर नहीं किया, but नहीं नहीं uh, नहीं, मजा आया। thank you. I'm grateful. So with that, we are at the end of this podcast. Thank you to all our listeners for tuning in. This is your host and host Apurja, and I'll be meeting you in the next episode. See you. Bye everyone.